तो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर में। आप लोग को आज बताएंगे कि बहुविकल्पीय प्रश्न आपके जो पेपर में पूछता है, कैसे पूछता है और कैसे प्रश्न आएंगे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न बोर्ड पेपर में, ये सारी बातें जानेंगे। ठीक है, तो जितने भी बोर्ड वाले छात्र हैं, ठीक है, जिसको इस बार बोर्ड पेपर देना है, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो गद्य से आता है, पद से आता है, या क्या खंड काव्य से आता है, ये सारे बातें इसमें, ये सारी चीज़ें सब बता दी जाएगी इसमें कि आपको कैसे करना है, कैसे लिखना है, और आप लोग के लिए एकदम पेपर आसान हो जाएगा। 100 में 100% हमारा ये गारंटी है कि आप लोग को यही आएगा। ठीक है, 100 में 100 नंबर आप लोग का एकदम कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, आप लोग का 70 नंबर का पेपर होगा लिखित। ठीक है, 30 नंबर आप लोग का विद्यालय से मिलेगा और 70 नंबर का आप लोग को अगर पेपर हल करना है तो आप लोग क्या कीजिए कि इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कहेंगे कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, ठीक है, प्रद्युम्न विजय नामक, क्या प्रद्युम्न विजय नाटक के नाटककार कौन है? इसका हम लोग क्या बताना है? प्रद्युम्न विजय के नाटककार का नाम बताना है हम लोग को। तो पहला है ऑप्शन श्रीनिवास दास, दूसरा ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय, तीसरा है ऑप्शन काशीनाथ खत्री, और चौथा ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह। तो हम लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, श्रीनिवास दास का कुछ रचना के नाम जानेंगे। देखिए, सभी की रचनाओं को कुछ ना कुछ हम जानेंगे तो लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, या अन्य भी प्रश्न पूछेंगे तो हम उसका जवाब या आंसर दे सकते हैं, उस पर क्या कर सकते हैं, ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, श्रीनिवास दास की बात करें तो इनका रचना है प्रेम मोहिनी संयोगिता स्वयंवर, ये इनकी रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय की बात करें तो इनकी रचना है प्रिय प्रवास। काशीनाथ खत्री की बात करें तो काशीनाथ खत्री की रचना है भारतवर्ष विख्यात स्त्रियों के चरित्र। ठीक है, ये इनकी रचना है, किसका? काशीनाथ का। ठीक है ना, काशीनाथ खत्री का ये रचना है। देखिए, अब हमको बताना है प्रद्युम्न विजय नाटक के नाटककार कौन है। तो प्रद्युम्न विजय नाटक के नाटककार अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। ये दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। ठीक है ना, क्या है? दूसरा ऑप्शन सही है। इस पर हम लोग ट्रिक कर लेंगे। और एक बात जान जाइए कि आप लोग को ट्रिक करने के लिए नहीं आएगा, आप लोग को क्या करना रहेगा? गोला भरना रहेगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, आप लोग को क्या करना रहेगा? गोले को भरना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसे करके प्रश्न दे दिए, और ए बी सी डी ऐसे आप लोग को ऑप्शन ये जो दिए हैं ए बी, ठीक है, सी डी, ये जो दिए हैं ये हैं। ठीक है ना। अब देखिए, इसके नीचे 4 ठो आप लोग को गोला दिया रहेगा, आप लोग को इनमें चारों गोलाओं में से एक एक ठो क्या करना रहेगा? भरना रहेगा। ठीक है ना। तो देखिए, अब हम बता रहे हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम बताए हैं ना कि ये दूसरा नंबर ऑप्शन सही है, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो देखिए, पहले का क्या है? बी सही है, तो पहले का बी में क्या करेंगे? अच्छी तरह से गोले को भर लेंगे। ठीक है, पहले का दूसरा यानी बी सही है तो पहले का दूसरा सही हो गया। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर प्रश्न दे रहा है कि भारत दुर्दशा रचना है। हम लोग को बताना है कि भारत दुर्दशा किसकी रचना है। पहला श्याम सुंदर दास, दूसरा राम कुमार वर्मा की, तीसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र की, और चौथा जयशंकर प्रसाद की। तो हम लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। भारत दुर्दशा किसकी रचना है। तो सबके रचनाओं को एक एक ठो या दो दो ठो नाम जान लेंगे। जैसे क्या श्याम सुंदर दास की रचना है क्या? साहित्य लोचन भाषा विज्ञान, ये इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद राम कुमार वर्मा की बात करें तो राम कुमार वर्मा की दीपदान, पृथ्वीराज की आंखें, ये इनकी राम कुमार वर्मा की रचना है। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, दर्पण, ये इनकी रचना है। जयशंकर प्रसाद की बात करें हम तो जयशंकर प्रसाद की रचना है क्या? राजश्री, प्रतिध्वनि, तितली, कमायनी,
ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। अब हमको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? तो अभी हम बताए हैं कि भारत दुर्दशा किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि विधवा विवाह के लेखक हैं। विधवा विवाह के लेखक कौन है? पहला दे रहा है श्रीनिवास दास, दूसरा दे रहा है सीताराम वर्मा, उसके बाद तीसरा दे रहा है काशीनाथ खत्री, उसके बाद चौथा ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं। हम लोग को क्या बताना है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, अगर क्या विधवा विवाह के लेखक का बात करें तो विधवा विवाह के लेखक क्या काशीनाथ खत्री हैं। कौन है? काशीनाथ खत्री। ये हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। चौथा नंबर प्रश्न है हमारा युगे युगे क्रांति के लेखक हैं। युगे युगे क्रांति के लेखक का नाम बताना है हम लोग को। क्या बताना है? युगे युगे क्रांति के लेखक का नाम। पहला क्या दिया है? रामनरेश त्रिपाठी, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा विष्णु प्रभाकर, चौथा दूरदर्शन। ठीक है, इन चारों को बताना है। तो देखिए, युगे युगे क्रांति के लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। ये हमारा ऑप्शन है चाठो, है ना। अब देखिए, हम लोग को इसमें से यही ना बताना था कि क्या युगे युगे क्रांति के लेखक कौन है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? राम नरेश त्रिपाठी की रचनाओं को जानेंगे। तो राम नरेश त्रिपाठी की रचना है मिलन, पथिक, मानसी, ये इनकी रचना है। जयशंकर प्रसाद की अभी बताए हैं, जयशंकर प्रसाद की रचना है आंसू कामायनी, स्कंद गुप्त। ठीक है, ये इनकी रचना है जयशंकर प्रसाद की। उसके बाद विष्णु प्रभाकर की बात करें, आवारा मसीहा। ठीक है, आवारा मसीहा युगे युगे क्रांति के लेखक। ठीक है ना। और क्या दर्शन जी की रचना है तीर्थ यात्रा, पत्थरों का सौदागर, पृथ्वी, ये इनकी रचना है। ठीक है, अब जान जाइए कि युगे युगे क्रांति के लेखक कौन है। तो युगे युगे क्रांति के लेखक क्या है? विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की तरफ। पांचवा नंबर प्रश्न दे रहा है कि काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या है। हम लोग को बताना है काव्य शास्त्रों की अनुसार रसों की संख्या बताना है। तो पहला दे रहा है 8, दूसरा 9, तीसरा 10 और चौथा 11। तो काव्य शास्त्रों के अनुसार हमारे कितने क्या होते हैं? रस होते हैं। ये हमारे 9 रस होते हैं। कितने रस होते हैं? 9 रस होते हैं। ठीक है, क्या होगा? 9 रस। ठीक है, काव्य शास्त्र के अनुसार कितने रस? 9 रस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की तरफ। 6 नंबर प्रश्न दे रहा है कि पीपर पात सरिस मन डोला, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। पहला ऑप्शन दे रहा है रूपक, दूसरा उपमा, तीसरा उत्प्रेक्षा और चौथा अनुप्रास। तो देखिए, पीपर पात क्या सरिस मन डोला में हमारा अलंकार हो जाएगा उपमा अलंकार। क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार, यानी कि क्या दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की तरफ। 7 नंबर प्रश्न है हमारा कि रोला किस प्रकार का छंद है। रोला किस प्रकार का छंद है, हम लोग को बताना है कि रोला किस प्रकार का छंद है। पहला दे रहा है क्या? विषम मात्रिक छंद, दूसरा दे रहा है अर्धमात्रिक छंद, तीसरा दे रहा है सममात्रिक छंद और चौथा दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, रोला एक सममात्रिक छंद है। क्या है? सममात्रिक छंद है, यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन सही है। इस पे हम लोग टिक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की तरफ। 8 नंबर प्रश्न दे रहा है कि पट धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष द्वितीय वचन है, बताना है हम लोग को। तो देखिए, पहला ऑप्शन दे रहा है पठत, दूसरा दे रहा है पठती पठसी, तीसरा दे रहा है पठत और चौथा दे रहा है पठंती। इन चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, पठ धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष और द्विवचन होगा हमारा पठतः। क्या होगा? पठतः। ठीक है, ये हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की तरफ। 9 नंबर हमारा प्रश्न है कि सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं।
सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं हम लोग को बताना है। तो देखिए पहला दे रहा है 4, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 1। तो देखिए सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। क्या? समचरण और विषम चरण, ये 4 चरण होते हैं। ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ये 4 चरण होते हैं। बात समझ गए। अब देखिए समचरण किसे कहते हैं? समचरण दूसरे और चौथे चरण को क्या कहते हैं? समचरण कहते हैं। और विषम चरण पहले और तीसरे को विषम चरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले और तीसरे को विषम चरण कहते हैं। बात समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग बता दिए ना कि इसका क्या आंसर होगा? 4। क्या हो जाएगा? 4 चरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की तरफ। 10 नंबर हमारा प्रश्न है कि रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? हम लोग को बताना है कि रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है। पहला दे रहा है क्या? भरत मुनि, दूसरा भानुदत्त, तीसरा विश्वनाथ और चौथा भामह। ठीक है, तो देखिए रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक क्या है? भरत मुनि है। कौन है? भरत मुनि, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए आप लोग को जो क्या आता है, पद से आता है, क्या संदर्भ लिखना रहता है और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी रहती है। ठीक है, पूछता है ना आप लोग के पेपर में, तो ऐसे प्रश्न ये हैं। ठीक है, रेखांकित अंश जो है इसकी क्या करनी है? व्याख्या करनी है और संदर्भ लिखना है। और एक तो प्रश्न मिलेगा जो आप लोग को क्या करना रहेगा? उसका उत्तर देना रहेगा। ठीक है, तो देखिए पहला पूछ रहा है, पहला इसमें प्रश्न देखें तो पहला प्रश्न दिया है आप लोग को कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है हम लोग को। ठीक है, तो इसका संदर्भ हमारा हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। बात समझ गए? यानी इसका संदर्भ समझ गए आप लोग। देखिए यहाँ पे संदर्भ आप लोग के लिए हम लिखे हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित पद नाम, क्या पद नहीं है, सॉरी ये इसका नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? संदर्भ है ना, तो यहाँ पे लिखा है ना, क्या लिखूं? तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? ममता, ममता लिख लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? ममता हो जाएगा। ठीक है ना, जो रचना है ममता हो जाएगा। लेखक का नाम जो क्या है? पद्मलाल पूनालाल बख्शी है। वहाँ क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, संदर्भ में ज़्यादा कुछ बदलता नहीं है। अब आगे देखेंगे, दूसरा प्रश्न दे रहा है कि क्या गद्यांश के रेखांकित अंशों की क्या कीजिए? व्याख्या कीजिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न यही ना दिया है। अब देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। पहले तो इसको पढ़ेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो दे रहा है, हे भगवान तब के लिए, क्या? हे भगवान तब के लिए, क्या? विपद के लिए इतना आयोजन। ठीक है, इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भू पृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? क्या ऐसा कोई नहीं रह जाएगा कि जो एक क्या करे? एक ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे, अनाज दे। ठीक है ना, आगे कह रहा है कि यह असंभव है। क्या? यह असंभव है। फेर दीजिए, क्या? फेर दीजिए पिताजी, मैं साफ, क्या सॉरी यहाँ पे क्या दिया है? मैं काँप रही हूँ। क्या? मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। क्या बना रही है? इसकी चमक जो है आँखों को अंधा बना रही है। अब हम लोग को क्या करना है? इसका व्याख्या करना है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका व्याख्या देखेंगे। ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा इसका व्याख्या। क्या देखेंगे? व्याख्या। देखिए जयशंकर प्रसाद जी क्या कह रहे हैं इसके विषय में, इसको हम जानेंगे। तो देखिए इसके विषय में जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि चांदी के 10 थालों में लाए गए ढेर सारे सोने को देखकर ममता चकित होकर अपने पिता से कहती है। क्या? ममता अपने पिता से बता रही है, कह रही है कि हे भगवान, क्या? हे भगवान
उस समय के लिए जवाब क्या, जब आपका मंत्रित्व नहीं रह गया। ठीक है, क्या रह गया, मंत्रित्व न रहेगा। आगे देखिए दे रहा है कि उन विपदा पर दिनों के लिए इतना सारा आयोजन अभी से भी नहीं है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। आगे कह रही है ममता कि यह अच्छा नहीं है। क्या, यह अच्छा नहीं है। रिश्वत में लिया गया इतना सारा सोना लेकर अपने ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य और उसका अपमान नहीं करना है। कह रही है कि उसके पिता, वो कह रही है कि आप क्या, ये सब धन जो है रिश्वत का है, मैं इसे लेकर क्या अपने ईश्वर को क्या करूँगी, ये अपने ईश्वर का अपमान, अपने ईश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकती हूँ। ठीक है, बात समझ रहे हैं। यदि ईश्वर की इच्छा में हमें दुख मिलने वाला है, क्या, अगर भगवान के अनुसार हम लोग को अगर दुख मिलने वाला है, ठीक है ना, दुख मिलने वाला है, तो हमें उसे सहने के लिए क्या, संघर्ष तैयार करना चाहिए, हर प्रयास करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए अपने जीवन में। ठीक है ना, बात ये है, बात समझ गए। आगे देखिए, पिताजी, मंत्रित्व न रहने पर भी हमें पेट भरने के लिए कम से कम भीख तो मिल जाएगी। कम से कम क्या होगा, कुछ नहीं तो हम लोग रिश्वत का तो पैसा लेंगे नहीं, क्या करेंगे, अगर भीख मांग कर भी खाएंगे तो वो शान से हम खाएंगे। ठीक है, चोरी का धन नहीं खाएंगे। ठीक है ना, ममता का कहना है कि मैं चोरी का धन नहीं खाऊंगी। कह रही है कि कह रही है कि इस रिश्वत की अपेक्षा तो भीख मांग कर जीवन क्या है, व्यतीत करना ही उचित है, अच्छा है। ठीक है ना, इस पृथ्वी पर ऐसा तो कोई व्यक्ति है नहीं, सभी लोग तो मरे नहीं है कि क्या एक ब्राह्मण को एक मुट्ठी या दो मुट्ठी अन्न न दे सकें। ठीक है, अपने पिता से ये सारी बातें कह रही है। ठीक है ना, बात समझ गए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न दे रहा है, यही क्या है, पद से है, सॉरी गद्य से है। क्या, किस चीज़ से है, गद्य से, ये गद्य खंड से है। दे रहा है प्रश्न कि आज मुझे लिखना ही पड़ेगा। क्या, आज मुझे लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक एजी गार्नियर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। इस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती, कोई भी कह रहा है कोई भी विषय हो, क्या, कोई भी विषय हो, उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। क्या करते हैं, अपने मन के आवेग को क्या करते हैं, भर ही देते हैं। हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है, उसी तरह अपने मनोभावना को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। क्या, असली वस्तु है हैट। क्या, असली वस्तु क्या है, हैट है, खूंटी नहीं। क्या, टोपी को टांगना है तो किसी भी खूंटी पर टांग सकते हैं, बात कहने का मतलब यही है। आगे कह रहा है कि इसी तरह मन के भाव को तो अर्थात वस्तु है। क्या, मन का भाव जो है वो क्या है, वस्तु है, विषय नहीं। वो क्या है, खूंटी जो है विषय नहीं है। ठीक है, प्रश्न देखिए दे रहा है यहाँ पहला कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। तो आप लोग को अभी हम बताएं ऊपर कि ये इसका संदर्भ है, ये संदर्भ हो जाएगा इसका कि प्रस्तुत गद्यांश। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, उसके लेखक कौन है, पद्दुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। कौन है, क्या है, पुन्नालाल बख्शी जी। और ये क्या है, ये निबंध है। क्या है ये, क्या लिखूं, क्या है, एक निबंध है।
बात समझ गए। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न दे रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गद्यांश की क्या करनी है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है हमको। तो देखिए यहाँ ये रेखांकित अंश दिए गए हैं, इसकी क्या करनी है, हमको व्याख्या करनी है। ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा, इसका व्याख्या हम लोग को क्या करना है, इसका व्याख्या करना है, ठीक है ना। यहाँ से दिया है, हाँ तो देखिए दिया है, लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है, कह रहा है ना। तो कह रहा, देखिए इसका अगर हम क्या करें, व्याख्या करें, तो कह रहा है कि विषय क्या, लिखने की एक विशेष क्या है, मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है। कहने का मतलब आप समझिएगा कि अगर कोई भी चीज़ लिखना चाहें हम, तो उसके प्रति हमारा भाव उत्पन्न होना चाहिए, मन में क्या भावना उत्पन्न होनी चाहिए वैसी कि हम इसके बारे में हम लिखेंगे। उमंग होना चाहिए कि हम क्या करें, ये चीज़ लिखें। या पढ़ रहे हैं तो उमंग होना चाहिए पढ़ने का भी। अगर मन नहीं है पढ़ने का तो पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। बात समझ गए, यही बात कह रहा है। आगे देखेंगे, उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग उठती है, हो गया यहाँ तक। हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ आवेग सा उत्पन्न होता है। कह रहा है कि मन में जो हृदय में स्फूर्ति, ठीक है, फुर्ती सी यानी तेज़ी से आ जाती है, ठीक है। देखिए इसमें क्या बता रहे थे कि उस फुर्ती सी आ जाती है। और आगे दे रहा है, देखिए कि मस्तिष्क में कुछ आवेग सा उत्पन्न हो जाता है। और क्या, हमारे मन में उत्साह सा उत्पन्न हो जाता है, वेग, तेज़ी उत्पन्न हो जाती है कि मैं क्या करूं, लिखूं, ठीक है। और हमें क्या करना पड़ता है, लिखना ही पड़ता है। उस समय मन में जब क्या हो, उस फुर्ती तेज़ी सी आ जाती है, उस समय मन क्या होता है कि ये कर दें, वो कर दें, ये लिख दें। तो हम जब लिखने के लिए क्या करें, उत्साहित हों, तो उस समय क्या हो जाता है, लिखने की इच्छा होती, लिखने की इच्छा को पूर्ण करना पड़ता है। क्या करते हैं, लिखते हैं। अब देखिए कह रहा है कि उस समय विषय की चिंता नहीं रहती है, उस समय कोई विषय की चिंता नहीं रहेगी। आप लोग कोई भी विषय पे लिख सकते हैं, या हम हो या आप हो, ये लेखक बोल रहे हैं, ठीक है। कोई भी विषय हो, उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। और क्या करते हैं, उस समय कोई भी विषय हो, कोई भी क्या हो, बात हो, उसमें क्या करते हैं, सारी बातों को हम उस समय उसमें लिख सकते हैं, निबंध में, ठीक है। या कुछ भी लिखना हो, निबंध लिखना हो, लेख लिखना हो, पत्र लिखना हो, अपने मन की वेदना को लिखना हो, ठीक है ना। अब उसमें क्या करेंगे, हम लोग भर देंगे। बात समझ रहे हैं। देखिए जितना आप लोग को लिखना है पेपर में, ये पद क्या गद्य में, आप लोग क्या उसके समीप बनने वाले कुछ नए शब्द डालकर उसका क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। बात समझ आया। अब आगे देखिए दे रहा है कि तीसरा प्रश्न दे रहा है कि हैट और खूंटी का उदाहरण इस गद्यांश में क्या होगी। तो देखिए आप लोग को अभी हम पढ़ के सुनाए थे कि खूंटी विषय नहीं है हमारा, हैट क्या है, विषय है कि हमको कहाँ क्या करना है, टांगना है। तो हम किसी भी खूंटी पर क्या कर सकते हैं, उसको टांग सकते हैं, ठीक है। खूंटी हमारा विषय नहीं है, ठीक है ना। ये केवल उदाहरण दिया गया है, जैसे क्या कोई भी हम कुछ भी लिख सकते हैं, उस समय मैटर नहीं करता है कि क्या लिखें, ठीक है ना। कुछ भी लिखना है तो लिखना है बस, ठीक है। बात समझ गए। आगे देखिए दे रहा है, ये क्या है, पद से है, सवैये पाठ से है, ठीक है ना। दिया है पहला हमारा छंद की, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। अब इसका बताने से पहले हम क्या करेंगे, संदर्भ देख लेंगे, ठीक है। तो इसका संदर्भ देखिए, ये है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित सवैये नामक पाठ से लिया गया है। इसके क्या कवि रसखान जी हैं। कौन है, रसखान जी हैं। बात समझ गए। अब ये आप लोग के लिए लिखे हैं कि आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं।
हम जो बताए हैं वो भी आप लोग लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य में संकलित सवैया नामक पाठ से लिया गया है और उसके कवि कौन है? रसखान जी हैं। बात समझ में आया? अब देखेंगे इसका व्याख्या। देखिए इसका व्याख्या देखेंगे हम लोग, ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। इसका व्याख्या होगा कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी अखेक लत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजी पीरी कछौटी। इसका व्याख्या सुन लीजिए कि धूर में सने हुए श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और उतनी ही सुंदर उनके सिर पर बनी हुई चोटी भी लग रही है। उनके सिर पर भी एक सुंदर सी चोटी बनी हुई है। और क्या कर रहे हैं आगे कि खेलते हुए खाते हुए अपने आंगन में क्या कर रहे हैं? इधर से उधर चल रहे हैं। और क्या पैजनी पहने हुए हैं अपने पैरों में, जो क्या हो रही है? बज रही है। क्या हो रही है? बज रही है। बहुत सुंदर लग रही है। और पीला एक कच्छा पहने हुए हैं। श्री कृष्ण क्या एक छोटे बालक के रूप में हैं और क्या एक छोटी सी चड्डी पीली रंग की पहने हुए हैं। आगे देखिए, वाह छवि को रसखानी विलोकत वारत कला निज कोटि। कहने का मतलब यह है कि क्या ये सभी दृश्य को देखकर कामदेव भी अपनी क्या करोड़ों कलाओं को, लाखों कलाओं को क्या कर रहे हैं? निछावर कर रहे हैं। किसके पर? श्री कृष्ण पर। काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ ले गए माखन रोटी। देखिए कह रही है सखी कि हे सखी जानती हो उस काग का भाग भी बड़ी कितना सराहनीय है कि जो भगवान श्री कृष्ण के हाथों से उनका जूठन खाने के लिए, उनका प्रसाद खाने के लिए उनके हाथों से उनका क्या ले गया है? माखन और रोटी लेकर चला गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। आप लोग क्या करें? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। अगला छंद है हमारा कि आज गई। देखिए एक एक लाइन का बताते जा रहे हैं कि आज गई तो भोर हवे। ठीक है, रसखानी रही बही नंद के भवन। देखिए एक सखी दूसरे सखी से बता रही है कि हे सखी आज सुबह होते ही मैं नंद बाबा के घर गई थी। किसके घर गई थी? नंद बाबा के घर गई थी। वाजियो जुग लाख करोड़ों यशुमती को सुख जात कहियो ना। देखिए जो यशुमती का सुख है वो कहने योग्य नहीं है। उनका सुख बहुत ही अपार है। वो खुशी से फूले नहीं समा रही हैं। और उनका जो लल्ला है उसके कारण खुश हैं। उनका जो लल्ला है वो लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे। क्या? लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे। अब देखिए, तेल लगाई के अंजन भवे बनाई ठिरौनाई। कहने का मतलब है उसे नहलाकर, किसको? श्री कृष्ण को नहलाकर उनको तेल लगा रही हैं और उनके आँखों में काजल करके उनके माथे पर एक क्या कर रही हैं? चंद्र बनाकर टीका कर दे रही हैं। ठीक है, जिससे क्या हो, देखे होंगे आप लोग छोटे छोटे बच्चों को क्या किया जाता है? काजल लगाकर एक माथे पर चंद्र बना दिया जाता है और टीका कर दिया जाता है। वही क्या कर रही हैं? यशोदा मैया कर रही हैं। डाली महेलनी हार निहारत वारत ज्यों पुचकारत छौनहि। कहने का मतलब यह है कि उनके गले में हार डालकर मोतियों के और क्या कर रही हैं? बार बार देख रही हैं कि मेरा बालक कितना सुंदर लग रहा है। ठीक है, और क्या कर रही हैं? बार बार उसे चुचकार कर खिला रही हैं। ठीक है, किसको? बालक श्री कृष्ण को। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये छंद समझ में आया होगा। और क्या कीजिएगा इसको अच्छे से पढ़िएगा। आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।